सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बिटकॉइन के बारे में कि कैसे उसका यहाँ पे सपोर्ट जोन पे है अभी। मैंने बोला था कि यहाँ पे एक बाउंस दिख सकता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ये वाला वीडियो में समझ में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। हमने बात की थी कि यहाँ पे अगस्त महीने में यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है। ओके, और यहाँ पे ये महीना ग्रीन से स्टार्ट हुआ था। और वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे ये महीने में नीचे से शेडो कम है, यहाँ पे आप देख रहे हो सितंबर महीने का ओपनिंग से ही अभी बाइंग शुरू हुई है। यहाँ पे नीचे की ओर वीक बहुत बहुत ही छोटी सी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है ऊपर की ओर मार्केट इस महीने में। ओके, एंड देन हम जाते हैं वीकली में। ओके, वीकली में मैंने बात की थी यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ था उसका ब्रेकआउट हुआ एंड देन फिर यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है। और मैंने उस टाइम पे ही बात की थी कि इस वीक में हाँ वीकली सपोर्ट है, तो ये वाली वीक का कैंडल एक छोटा सा कैंडल बनेगा। ठीक है, तो आपने वहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे इनसाइड बार बना हुआ है, देख सकते हो, राइट। सो यहाँ पे अभी तो सपोर्ट ले लिया है, तो ये वाला लो क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। एंड देन डेली चार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे ब्यूटीफुल सा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया। मैंने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि यहाँ से दो दो अच्छे खासे जोन है। ये वाला सपोर्ट जोन था, ये वाला ठीक है। और मैंने वहाँ पे बात भी की थी ये वाला रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट जोन था यहाँ टूट चुका था, तो यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो प्राइस ने क्या किया, हम फर्दर छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो 4 और चार्ट में यहाँ पे प्राइस ने डबल बॉटम बनाया एंड देन ऊपर गया एंड देन यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया इस लेवल पे एंड देन यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का काम किया। ओके, और तीसरी बार जा रहा है। और एक चीज समझ लो, ये किसी भी बुक में आपको समझ में नहीं मिलेगी। ठीक है, सब बुक में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी सपोर्ट या मान लो कि ये वाला रेजिस्टेंस है, प्राइस बार बार वहां पे जाता है, तो बुक में क्या लिखा हुआ है कि वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। बट एक्चुअली आप दूसरे नजरिए से देखोगे तो यहाँ पे अगर वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था तो यहाँ पे प्राइस सॉरी, तो प्राइस है ना यहाँ पे, सॉरी ये फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। तो प्राइस अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो तो प्राइस 2 से मैक्सिमम 3 बार से यहाँ पे गिर जाना चाहिए, राइट। तो प्राइस यहाँ से गिर नहीं रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये वाला रेजिस्टेंस जोन है ना वो टूट जाएगा। तो मान लो कि ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन है जो, ओके, तो ये वाला जोन यहाँ पे कितनी बार रिटेस्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये 8 टाइम यहाँ पे फिर से प्राइस इस जोन जोन पे आ रहा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि यहाँ पे टूट जाएगा। मे बी और एक यहाँ पे हायर बॉटम लगा दे उसके बाद जाए। और यहाँ पे और एक आप शार्पली आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये जब से यहाँ पे बॉटम बना है तब से यहाँ पे जो लो हायर लो बन रहे हैं, राइट। ये वाला उसका लो नहीं ब्रेक हुआ, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला इसका लो भी नहीं ब्रेक हुआ, इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ, राइट। तो यहाँ पे हायर लो स्लाइटली बन रहे हैं, तो इसके नीचे यहाँ पे डेली क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए इस लेवल के, वरना हमारा पूरा व्यू नेग्लेक्ट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व भी किया होता तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन दी, ओके, इस लेवल पे अभी उसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे आया हुआ, अभी ब्रेक करेगा तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर अगर प्राइस ने ऐसा कुछ किया, आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर प्राइस ने ऐसा कुछ यहाँ पे किया और यहाँ पे ब्रेक आया तो यहाँ पे मैं फुल्ली इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे बाइंग के लिए, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे 2 ब्रेकआउट जोन, ये ट्रेंड लाइन का है और ये वाला है, राइट। सो यहाँ पे अगर प्राइस ने और किया और 1 या 2 दिन तक, मैक्सिमम 1 दिन तक
या 2-3 तक, राइट। तो इसके बाद ब्रेकआउट आया तो ये सस्टेनेबल है, और यहाँ पे जो ब्रेकआउट का जो कैंडल भी बनेगा ना वो ऊपर की और बहुत ही फास्ट जाने वाला है, राइट। अगर आपने कुछ कुछ नए लेसन सीखे हुए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एंड यार प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाए, और मैं ऐसा कुछ कुछ आपको गोल्डन नगेट्स जो ट्रेंडिंग में कुछ एक्स्ट्रा एज लेकर आते हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, वो मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ, राइट। हमारा पूरा मकसद वही है कि जो भी ट्रेडर्स को साइकोलॉजी वाइज जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको फिक्स करना। ओके। सो डेली चार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे सपोर्ट जोन से ऊपर गया है, ये वाला रेजिस्टेंस जोन क्रॉस हो चुका है, तो अभी एक ही है यहाँ पे, ये वाला छोटा सा रेजिस्टेंस जोन था, और यहाँ पे वो बार बार टेस्ट हो चुका है, तो वहाँ पे ब्रेकआउट आने का चांसेस ज़्यादा है, एंड देन यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। ओके। सो यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है, पूरी प्रोबेबिलिटी है, बट यहाँ पे कुछ रिवर्स ना हो जाना चाहिए। ओके, दैट्स इट। या यही एनालिसिस था बिटकॉइन का। ओके, मैं बुलिश हूँ इसमें, जो भी मैंने लेवल्स दिए हुए वो सब मार्क करके रखिए अपने चार्ट में, और उसको ट्रेड कीजिए। हम इथेरियम में जाते हैं। इथेरियम में यहाँ पे हमने बात की थी लास्ट टाइम, यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, और क्यों सेलिंग प्रेशर है वो अब हमने को डीप में जानना है। तो यहाँ पे मैं आपको है ना अलग से एक वीडियो में प्रोवाइड करूँगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्यों काम करते हैं। ओके। सो मैं उसका अलग से एक डेडिकेटेड में वीडियो बना दूंगा। तो अभी इथेरियम में मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, मंथली चार्ट में अभी तो बुलिश है, राइट। वीकली में जाएंगे तो वीकली में क्या दिख रहा है मेरे को, ये वाला ऑल टाइम हाई का जोन है, राइट। ये वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। तो अभी प्रोबेबिलिटीज प्रिटी हाई कि यहाँ पे इस दोनों के बीच में और 1 वीक या 2 वीक तक यहाँ पे ट्रेड करे, उसके बाद ब्रेकआउट देना, तो ये सस्टेनेबल है, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी उतना स्पीड में ऊपर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे दो सपोर्ट जोन है, वीकली में भी अभी साइडवेज दिख रहा है। ओके, व्यू साइडवेज है वीकली में, वीकली बेसिस पे, और डेली में देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको मैं साइडवेज क्यों बोल रहा था, लास्ट वीक भी वीडियो में मैंने वही बोला था कि यहाँ पे कैंडल्स देख लो लास्ट वीक के बाद, राइट। देख रहे हो ना, यहाँ पे कुछ ट्रेंडिंग का सिनारियो नहीं बना। मैंने यहाँ के कॉल्स मैंने सॉर्ट कर दिए थे, यहाँ के पुट्स सॉर्ट कर दिए थे, एंड देन बैठा हुआ हूँ, या अच्छा खासा प्रीमियम मेरे को मिल रहा है। ओके। सो अभी ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट जोन है, हमें सिर्फ लेवल्स की वेट करनी है। यहाँ पे बाय करेंगे, अगर नीचे आया तो आपको साइकोलॉजिकली डैमेज होगा, तो आपको वेट करना है कि प्राइस यहाँ से नीचे एक बार क्रैश हो जाए। ओके। उसके बाद यहाँ पे इस लेवल पे हम लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, कैंडल स्टिक के देख कर ग्रीन कैंडल के बाद, और उसके लो पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये रेजिस्टेंस तक हम टारगेट रखेंगे, और फिर हम ट्रेड को मैनेज इजीली कर सकते हैं कि यहाँ पे 50% क्वांटिटी निकाल दो और उसको बाकी की क्वांटिटी को ट्रेल कर दो, राइट। सो वो सब हम कर सकते हैं। तो इथेरियम में भी मेरा अभी साइडवेज व्यू है, और बिटकॉइन में थोड़ा सा बुलिश व्यू है, एंड देन हम सोलाना में जाएंगे। ओके। सोलाना में आपको क्या दिख रहा है, सोलाना में अभी फिलहाल ये वाला जो जोन है उसका ब्रेकआउट आ चुका है, बट वहाँ पे साइड इज कंसोलिडेट कर रहा है। ओके। और यहाँ पे आप दिख रहे होंगे कि ये वाला बॉटम बनने के बाद हायर बॉटम बनता जा रहा है, कोई भी लास्ट बॉटम नहीं टूटा हुआ है, आप देख लो। तो इसको काइंड ऑफ वीसीपी पैटर्न बोल सकते हैं, जो मार्क विनरविनी का स्ट्रेटेजी है। ओके। यहाँ पे ट्रायंगल भी दिख रहा है, तो अगर ब्रेकआउट आया तो ये वाला ऑल टाइम हाई तो पक्का है, ये वाला जोन तो फाइनल है। ओके। तो सोलाना में भी ये सब लेवल्स आप मार्क कीजिए, और यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखकर यहाँ पे उल्टे एमआई का टारगेट रख सकते हैं, और ब्रेकडाउन आया तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर बुलिश है। तो ब्रेकडाउन पे क्वांटिटी बहुत ही कम रखिएगा, मान लो कि आपने पूरी क्वांटिटी का 30% क्वांटिटी रखिएगा शॉर्ट साइड। लॉन्ग साइड पूरी क्वांटिटी रख सकते हैं, बट रिस्क टू रिवॉर्ड अपने फेवर में होना चाहिए, एंड पोजीशन साइजिंग भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। दैट्स इट। या
एंड देन हम एक गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। ओके, XAU USD गोल्ड में क्या दिख रहा है मंथली चार्ट में। मैं इस कैंडल इस मंथ में आई गेस 15 अगस्त के बाद में बुलिश था। उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे ये मंथ स्टार्ट होते ही मैंने बोला ना, यहाँ पे नीचे वीक नहीं है, तो वीक नहीं है तो ये प्रोबेबिलिटी प्रिटी है कि ये सीधा ऊपर जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ 8 डेज हुए हैं और यहाँ पे गोल्ड ने इस मंथ में 5.58% का गेन दे दिया, राइट। सो अभी गोल्ड बुलिश दिख रहा है, नो डाउट, बट 8 डे में ही इतना चल रहा है तो मे बी एक रिट्रेसमेंट आ सकता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। वो अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वीकली में जाएंगे तो वीकली में यहाँ पे प्यारा सा यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न दिख रहा था। ओके, ये वाला, तो उसका ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे ऊपर गया है, तो उसका टारगेट भी आ चुका है। ओके, आप काउंट कर लोगे। एंड देन यहाँ पे हम देखेंगे डेली चार्ट में, तो डेली चार्ट में यहाँ पे कितना एक स्ट्रेटजी है, एक एक साइकोलॉजी है कि 9 बार्स, ओके 9 to 10 बार्स, कि 9 to 10 बार्स बैक टू बैक आए तो उसके बाद प्राइस जनरली या तो कंसोलिडेट करता है या तो रिवर्स होता है। तो हम काउंट करेंगे बार्स को, राइट। 1, छोटे बार्स हम नहीं गिनेंगे, ओके, सिर्फ बड़े बार ही हम गिनने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, ये सब यहाँ पे पूरा बाइंग आ रहा है, तो हो सकता है चांसेस प्रीटी हाई कि यहाँ पे, और आप एक साइकोलॉजी समझ लो कि सब लोग बाय कितना ही करेंगे, कोई ना कोई तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा, कोई ना कोई तो यहाँ पे शॉर्ट मारेगा। उसका रीज़न सिंपल है कि यहाँ पे बैक टू बैक बाइंग आई है, तो बाइंग सस्टेनेबल ज़्यादा नहीं हो सकती, सेलिंग हो सकती है, क्योंकि सेलिंग का मल्टीपल रीज़न हो सकता है। किसी को पैसा चाहिए, कुछ पर्सनल रीज़न तो भी बेच सकता है, बट बाइंग के लिए फंड्स बहुत लिमिटेड है दुनिया में, राइट। सो दैट्स द साइकोलॉजी। उसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट भी कुछ कुछ वेरी स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पे डाली हुई। अगर यहाँ पे भी चला गया ना तो मेरा कुछ नुकसान ज़्यादा नहीं होने वाला। स्मॉल क्वांटिटी ऐड की है, मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, राइट। यहाँ यहाँ तक आ सकता है इस रेड कैंडल के, यहाँ इस लेवल तक। सर इसको भी आप वॉच लिस्ट कर सकते हो। तो आपको, मैंने आपको क्रिप्टो गोल्ड का एनालिसिस किया हुआ है, क्रिप्टो में बिटकॉइन इथेरियम सोलाना का, कि वीडियो मेरा एनालिसिस कैसा लगा, साइकोलॉजी कैसा लगा, वो कमेंट में ज़रूर बताएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमारी चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। थैंक यू गाइस।